अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैन अली आदि टीवी ऑफिशियल से एक नए व्लॉग के साथ। आज का जो हमारा व्लॉग है ये यूरोप के एक ऐसे मुल्क के मुतल्लिक है जो बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। और इस मुल्क को 7 मुल्कों के बॉर्डर लगते हैं, यानी कि 7 शेंजन मुल्क के बॉर्डर इसके साथ अटैच हैं, जिसमें इटली शामिल है, जिसमें जर्मन शामिल है, जिसमें चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया, स्लोवानिया और स्विट्ज़रलैंड शामिल हैं। इस मुल्क की जो टोटल आबादी है वो 90 लाख है। और मैं आपको एक और भी चीज़ बताता हूँ कि ये एक छोटा सा मुल्क है और कम आबादी वाले मुल्क होने की वजह से यहाँ पर जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और जॉब के जो रेट्स हैं, मतलब सैलरी के जो रेट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। इस मुल्क का नाम है जी ऑस्ट्रिया। और जो यहाँ पर मुस्लिम आबादी है उसका जिक्र कर लेते हैं, वो है जी 7.5 से 8 लाख यहाँ मुसलमान रहते हैं और 8.5 से 9 हज़ार यहाँ पर रहते हैं जी पाकिस्तानी, यानी पाकिस्तानी यहाँ पर काफ़ी कम तादाद में रहते हैं। ये एक शेंजन मुल्क है। मिसाल के तौर पर अगर अगर आपका यहाँ का वीज़ा अप्रूव हो जाता है, लग जाता है और आप यहाँ पर आ जाते हैं तो आप 26 से 27 मुल्कों पर आज़ादाना घूम सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो सैलरीज हैं, यहाँ पर लोगों की सैलरी कितनी है। अगर हम बात करें कि पर आवर के हिसाब से तो यहाँ पर आवर का रेट नहीं है। और जो यहाँ पर एम्प्लॉयर और जो एम्प्लॉई है उनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके मुताबिक यहाँ सैलरी मिलती हैं। पर फिर भी यहाँ पर जो मिनिमम सैलरी है वो है जी 1500 यूरो। यानी अगर आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, तो आपकी जो सैलरी होगी वो 1500 यूरो के राउंड अबाउट होगी। लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईटी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी अच्छी फील्ड से और अच्छी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपकी सैलरी होगी वो 3500 से 4000 के दरमियान होगी। लेकिन अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी इससे भी कई ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप इस मुल्क का परमानेंट रेजिडेंस हासिल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल रहना होगा पेपर्स के साथ। और इसके अलावा एक ये बड़ा अच्छा मुल्क है, छोटा मुल्क है। अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे वर्क वीज़े हैं जिसके तहत आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। पहले तो इसमें आता है जी बिज़नेस वीज़ा या इन्वेस्टमेंट वीज़ा। अगर हम बिज़नेस वीज़ा और या इन्वेस्टमेंट वीज़े की बात करें तो आपको सिर्फ 40,000 यूरो चाहिए यहाँ पर अपने आप को ले जाने के लिए। यानी अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में इसे कन्वर्ट करें तो 1.25 करोड़ बनता है। अगर कोई पाकिस्तानी चाहता है कि वो पाकिस्तान में भी, क्योंकि पाकिस्तान में कारोबारी हालात लोगों की ये सबके सामने हैं, तो वो यूरोप में मूव करना चाहता है तो ये एक छोटी अमाउंट है एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंट्री। अगर आप मिसाल के तौर पर आप जाते हैं यूके जाते हैं, अमेरिका जाते हैं या फ्रांस जाना चाहते हैं या फिर आप जर्मन जाना चाहते हैं तो उसके लिहाज से एक छोटी अमाउंट है, तो 40,000 यूरो है। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली को भी अपने साथ मूव करना चाहते हैं तो आपको जो खर्च होगा वो होगा जी 80,000 यूरो। यानी कि अगर आपके पास 80,000 यूरो हैं तो आप अपनी फैमिली को भी साथ मूव कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा वीज़ा है वो है जी आम जो वीज़े होते हैं, जो आम वर्कर के वीज़े होते हैं। उसमें अगर हम देखें तो क्योंकि ये एक छोटा मुल्क है और 7 मुल्कों के अंदर मुल्क आता है तो यहाँ पर टूरिज्म का काम काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर जो दूसरे मुल्कों से लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं सैर व तफरीह करने, तो इसलिए इनको काफ़ी ज़्यादा वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। तो जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम है वो है जी होटल मैनेजमेंट का। इसके बाद अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन का काफ़ी ज़्यादा काम है। और कंस्ट्रक्शन में आ जाता है जी प्लम्बर, और इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन का काम आ जाता है। इसके अलावा जी ड्राइवर हैं, ड्राइवर्स का यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती है। इसके अलावा जी फैक्ट्री वर्कर हैं, सुपरमार्केट लेबर है, इसके अलावा केयर टेकर है, होटल रिसेप्शन का काम है, हॉस्पिटल क्लीनर्स का काम है, आईटी में यहाँ काफ़ी काम है। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप नर्सिंग शोबे से बिलोंग करते हैं या फिर आप डॉक्टर शोबे से, तो उसकी यहाँ पर डिमांड है। इसके अलावा जी यहाँ पर फार्म वर्कर का काम है। इसके अलावा यहाँ पर जो फूड पैकिंग का काम करते हैं, फूड डिलीवरी का काम करते हैं, तो ये यहाँ पर जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और वैसे भी आप ये देखें कि जो जितना भी यूरोप है वहाँ पर जो लेबर हमेशा शॉर्ट ही होती है। तो ये हर साल जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं ये दूसरे मुल्कों से फॉरेनर जो वर्कर हैं वहाँ मंगवाते हैं और काम करने के लिए। अब पहले तो हमने बात की है कि कौन कौन से शोबों में वहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं अभी। अब हम बात करते हैं कि आपने जॉब अप्लाई कैसे करनी है और वो कौन सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पर जाकर आप जॉब हासिल कर सकते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आपने जॉब अप्लाई कैसे करनी है।
इसके लिए जी आपके पास होना चाहिए एक अच्छी सीवी और कवर लेटर। अब अगर हम सीवी और कवर लेटर की बात करें तो जो पाकिस्तानी और इंडियंस हैं, ज़्यादातर ये लोग क्या करते हैं, ये पाकिस्तानी मेथड के मुताबिक या इंडियन मेथड के मुताबिक अपनी सीवी और कवर लेटर तैयार करते हैं और जॉब अप्लाई कर देते हैं। होता क्या है कि जो वहाँ के जो लोग हैं जिनके पास आपने जाना है जॉब करने के लिए, वो आपकी सीवी देखते हैं और साइड पर कर देते हैं। मतलब ऑनलाइन भी अगर आप सीवी अप्लाई करते हैं तो वो साइड पर कर देते हैं, तो आपको जॉब नहीं मिलती। तो बेहतर और सही तरीका तो ये है कि आप जो यूरोपियन का स्टाइल है उसके उस मेथड के मुताबिक आप अपनी सीवी बनाएं और फिर अप्लाई करें। और इसमें आपके जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप वहाँ अप्लाई करें तो आपका काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं जो वीज़ा लगने के। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाकर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो उनमें जी पहले तो है जी जॉब प्लस, उसके बाद है केयर जेट, उसके बाद है जी लिंक्डइन, उसके बाद इंडीड, उसके बाद है जॉब इन ऑस्ट्रिया। तो ये चंद वेबसाइट्स हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया है। यहाँ पर आप जाएं और यहाँ पर जाकर वीज़ा अप्लाई करें, अपनी जॉब अप्लाई करें, तो उम्मीद है यहाँ पर आपको वीज़ा लगने के चांस काफ़ी हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और भी चीज़ बताता हूँ कि बात यह है कि पाकिस्तानी इंडियंस या जितने भी हमारे इस एशिया से लोग बिलोंग करते हैं, वो हम करते क्या हैं, हम जॉब अप्लाई करते हैं, हम एक से दो दफ़ा जॉब अप्लाई करते हैं और हम कहते हैं जी हमें जॉब नहीं मिल रही। उसकी क्या रीज़न है? बात यह है कि जहाँ पर आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, यानी यूरोप में आप अप्लाई कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर खाली आप अप्लाई नहीं कर रहे, आप जैसे हज़ारों लाखों लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। तो उनमें से उन्होंने वही बंदा लेना होता है जिसका जो उनके लिए बेहतर होता है, यानी कि उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होती है, उन्होंने उसको लेना होता है। तो बेहतर तरीका ये है कि आप बार बार अप्लाई करते रहें, बार बार अप्लाई करें। कभी ना कभी आपका चांस और आपका जैक लग सकता है इस चीज़ में कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। और मैं इस चीज़ में स्पेशली पाकिस्तानियों को कहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अप्लाई करें, क्योंकि पाकिस्तान में जॉब्स के हालात हम सबके सामने हैं। यहाँ पर जॉब्स के हालात बहुत बुरे हैं। तो जिन लोगों की जॉब्स हैं उनको भी निकाला जा रहा है। तो पाकिस्तानी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें, क्योंकि ये एक छोटा मुल्क है और स्पेशली यहाँ गर्मियों में बहुत वीज़े निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉरेनर बहुत ज़्यादा आता है। तो गर्मियों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीज़े निकलते रहते हैं। तो आगे सर्दियाँ भी अब आ रही हैं, तो अभी भी आप अप्लाई करें, क्योंकि होटल मैनेजमेंट का काम जो होता है, होटल के काम में फॉरेनर बहुत ज़्यादा आता है बाहर से। तो अभी भी आप वीज़ा अप्लाई करें तो आपके वीज़ा लगने के चांस में काफ़ी हैं। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।